अरे सुरभि, आधी रात को हमसे मिलने के लिए रोज रोज नए बहाने बनाती हो, हाँ? बहाने? और वो भी तू चमगादड़ से मिलने के लिए? अरे जाओ जाओ। टंकी चेक करने आई थी, पानी नहीं आ रहा ना। अच्छा, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने आज सुबह ही बताया कि मोटर खराब हो रखी है और हमें इसे ठीक करने को कहा है। बहानों बहानों में हर रात मंजिलें तुम्हें हमारी ओर खींच लाती हैं। तुम खुद तो भटके हुए हो, हमें क्या अपनी मंजिलों के बारे में बताओगे? और प्रिंस, हम तक पहुंचने वाला रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा बंद ही रहेगा, समझे? मैं तो कभी नहीं भटकूंगा, मगर तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूं, बंद रास्ते पर गुम हुए एक आदमी की। अब वहां से यहां आने में अपनी राह न भूलना। रेडी? अब सुनो। सड़कें बनाई जाती हैं ताकि दो जगहों की दूरी कम हो, लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और तेजी से पहुंच सकें। पर एक रास्ता ऐसा भी है जिस रास्ते से लोग रात तो क्या, दिन में भी जाने से डरते हैं। उन्हें डर है कहीं इस रास्ते से जाकर बचाया हुआ सफर का एक घंटा उनके जीवन का कहीं आखिरी घंटा ना हो। सोचो, किसी का सफर अगर यूं ऐसे अचानक रुक जाए तो? एक ऐसा अपशगुनी रास्ता जो बंद कर दिया गया है, उसकी कोई मंजिल नहीं है। ऐसा रास्ता जो आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। तब क्या होगा जब कोई रास्ता आपको भटका दे? ऐसा रास्ता जहां गुम होने वाला केवल मुसाफिर ही नहीं, बल्कि कुछ और भी है जो उस रास्ते पर फैले अंधेरे में भटकता रह जाता है। ये कहानी ऐसे ही एक डरावनी और अंधेरी राह की है। छोड़ दो मुझे, मैं जा ही रहा हूं। हे भगवान, बस यहां से बाहर निकल जाऊं। मेरा पैर। मोटरसाइकिल का ये अभी खराब होना था। नहीं नहीं, जाने दो मुझे। मुझे आज गांव की मंडी में बड़ी रौनक नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि खूबसूरती की मूरत सबसे हसीन निम्मी जी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्यूटी क्वीन जो बन गई थी, और इसी उल्लास में कहीं बैठा था किशन। ये इसी की कहानी है, जो अभी तो खुश नजर आ रहा है, मगर आने वाली दर्दनाक राह से बेखबर है। बेचारे का नसीब ऐसा फूटा था कि जिस धंधे में हाथ डालता वहां उसे नुकसान ही होता। गांव गांव घूमकर किशन सैकड़ों लड़कियों को खूबसूरती के शॉर्टकट्स बेचा करता था, पर दुकान कभी चल ना पाई। इस बार उसकी किस्मत चमकी थी, मगर बात दरअसल कुछ और ही थी। किस्मत तो मिस निम्मी की चमकी थी और उसी की मेहरबानी किशन पर बरसी थी। इस गांव की निम्मी जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती, सभी लड़कियों को भरोसा हो गया कि 2-4 लेप लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर वो भी जीत सकती हैं। तो बस किशन की लॉटरी लग गई। आज उसने धंधे में खूब कमाया था, उसका सारा माल बिक गया था और जेबें पैसों से भर गई थी। गले तक कर्जे में डूबा किशन अब थोड़ी चैन की सांस ले सकता था, मगर वो नहीं जानता था
कि उसी रात उसका दम घुटने वाला था। अरे आज बहुत बढ़िया माल कमाया है। रोहिणी और बच्चे दोनों खुश हो जाएंगे। अरे यार, तुमको भी सबसे पहले तुम्हें बदलूंगा। ओ काका, ये हाँ 8 नंबर वाला देना। आज तो बड़ी कमाई हुई है तुम्हारी। पहले दिन तो सभी की किस्मत अच्छी होती है। अच्छा सुनो, सारा आज ही मत उड़ा देना। 375 हुए हैं, मगर तेरे लिए 360। ऐसा है, जितना सपनों में चाहा था उससे भी ज्यादा है। माल तो सारा बिक गया। अब अपने लिए जूते खरीद लिए। रोहिणी मेरी बीवी इन्हें देख के बड़ी खुश होगी। उसके लिए साड़ी और बच्चों के लिए नए कपड़े ले रहा हूं। अब रात भर यहां रहकर कोई फायदा नहीं है, तो जो भी बस अब मिलेगी पकड़कर सीधा घर जाऊंगा। शाम की आखिरी बस तो निकल गई भैया। अब कल सुबह ही बस है, नहीं तो बगल वाले रामपुर से बस लेनी होगी। ये मंडी के सामने पक्की सड़क दिख रही है ना, इससे चलकर जाओगे तो 2-3 घंटे में घर पहुंच जाओ। अरे सुबह आने में भी इतनी देर हुई थी। कोई छोटा रास्ता नहीं है क्या? नहीं है, और यदि कोई रास्ता दिखाई भी दे तो भी उस पर मत जाना। ठीक है। रोहिणी, इतने सारे मिस कॉल। किशन, हेलो रोहिणी, किशन। मैंने खूब पैसा कमाया। अरे सब ठीक है बाबा, रो मत। अच्छा पैसा मिला है इस बार, सब माल बिक गया। फायदा हुआ है, फायदा। किशन बस घर आ जाओ। हाय राम, क्या होगा हमारा? क्यों, क्या हुआ? देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, वो आ जाएंगे, आपके पैसे भी दे देंगे। मैं अभी उनसे फोन पर ही बात कर रही थी। कौन है वहाँ? अरे बोलोगी? किशन सुन बे, मैं मकान मालिक बोल रहा हूँ। अगर तूने आज पैसे नहीं दिए तो तेरा सामान घर के बाहर, समझ गया? मालिक, कल दोपहर तक मैं घर पहुंच जाऊंगा और सारे पैसे दे दूंगा। इस बार धंधा अच्छा हुआ है। आपका सारा किराया दे दूंगा मालिक, बस कल दोपहर या शाम तक। दोपहर या शाम? जो भी पहली बस मिलेगी उसी से आ रहा हूं मालिक, सीधा। बहाने बनाना शुरू। अब सुन, जब तू आएगा और मेरे हाथ में पूरा किराया रखेगा, तब तेरी बीवी और बच्चे सामान के साथ अंदर जाएंगे। ओए पहलवान, तुझे यहाँ किस लिए लाया हूं मैं? फेंक सारा सामान घर के बाहर। अरे मालिक, अरे मालिक, क्या कर रहे हो? मालिक थोड़ा वक्त और दे दीजिए, वो आ जाएंगे, आपके पैसे भी दे देंगे। रोहिणी, रोहिणी, मेरे बच्चे को तो छोड़ दीजिए। हेलो, हेलो रोहिणी, हेलो, अरे हेलो, हेलो मालिक। कोई तो रास्ता होगा जिससे जल्दी पहुंच पाऊं। 3 घंटा पैदल का रास्ता 45 मिनट। कच्चा रास्ता है, पर मैं आधा पौन घंटे में ही रामपुर पहुंच सकता हूं। आज ही घर पहुंच सकता हूं। वही तो है, ये मेरे सामने। कौन हो बाबा? क्या चाहिए? चाहे जो हो जाए, उस रास्ते का रुख मत करना, वरना सब कुछ खो बैठोगे। गांव वालों ने ये रास्ता क्यों बंद कर दिया है? ये रास्ता सीधा हाईवे को जाता है ना? नहीं, नरक को। मौत है उस रास्ते पर, मौत। मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। मौत है उस रास्ते पर। मेरी बात सुन, रुक जा। पागल हो गए हो क्या? मुझे जाने दो। मैंने अपना परिवार उस रास्ते पर खो दिया है। उनका कोई पता नहीं चला। बस एक आदमी था जिसने उन्हें छोटे रास्ते से जाते देखा था। तब से 50 साल में एक भी गांव वाला उस रास्ते से नहीं गुजरा है। मेरा परिवार ही आखिरी था। अगली सुबह उन्हें ढूंढने मैं भी कुछ लोगों के साथ उस रास्ते पर गया, मगर वो सारे गायब हो गए। सिर्फ मैं ही अकेला बच गया, अकेला रह गया। तू जाएगा, मरेगा, तेरा कंकाल मिलेगा,
जा अपनी मौत को गले लगा। भाई साहब, अरे रुको तो। अरे भाई साहब, ये रामपुर का छोटा रास्ता यहीं से जाता है ना? बोर्ड पे लिखा है रास्ता बंद है, जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाइए, या फिर सामने का लंबा रास्ता लीजिए, या फिर कल सुबह की पहली बस से। भाई साहब जल्दी है, अगर लिफ्ट मिल जाती तो मैं रामपुर से बस पकड़ के अपने घर जल्दी पहुंच जाता। मैं आगे निकल रहा हूँ, मेरी घरवाली राह देख रही है। मेरी भी, मुझे जल्दी घर पहुंचना ही होगा। मेरी बीवी मुसीबत में है भाई साहब। जो तुम घर ना पहुँचे तो वो और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। तुम्हारी बीवी हमेशा के लिए तुम्हारी राह देखती रह जाएगी। देख भाई, आगे 1 घंटे बाद ढाबा पड़ेगा, शायद तुम्हें वहाँ से कोई गाड़ी मिल जाए। सुरक्षित रहना है तो मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं तो बस। अरे भाई साहब रुको तो, अरे बात तो सुन लेते। किशन को बार बार आगाह किया गया था, उसने किसी की ना सुनी, और अब मौत दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता किशन के नजदीक आ रही थी। कौन है वहां? मुझे वापस जाना चाहिए। यहां खो गया तो शायद गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए। अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आया। जब चारों तरफ से सन्नाटा खौफ बनकर आपके ऊपर आता है तो इंसान की सोचने समझने की ताकत जवाब दे देती है। वो उस वीरान रास्ते पर ऐसे चल रहा था मानो कोई उसे धकेल रहा हो। वो बार बार पीछे मुड़ के देखता, कभी दाहिने कभी बाएं। उसकी आंखें अब डर के मारे बाहर आने को थी। उसका गला सूख रहा था। उसे लगा जैसे कोई विशाल जानवर उसके एकदम नजदीक आ गया हो और अब वो उस पर किसी भी पल झपट सकता हो। किशन तेज भागने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे घेर लिया है। अब कहाँ जाऊँ? प्लीज, मेरे घर वालों को मेरी जरूरत है। ओ बाबूजी, कहाँ जाओगे? इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? रास्ता भटक गए हो क्या? ये रास्ते से कोई नहीं जाता, कहीं छोड़ दूं? मुझे यहाँ से बाहर निकालो बस। और कहाँ ले जाएं? रामपुर हाईवे, कहीं भी, बस यहाँ से दूर। देखो बाबूजी, तुम जिस गांव से भी आए हो वहां वापस जाना चाहते हो तो मुफ्त में काम हो जाएगा, पर अगर रामपुर जाना है तो कीमत चुकानी होगी। जो मांगोगे वो दे दूंगा। ठीक है, बैठो बाबूजी। बहुत पैसे हैं मेरे पास। तुमने सुना वो आवाज? कोई चीखा उधर। कुत्ते भौंक रहे होंगे बाबूजी। अरे भैया देखो तो, कोई तो है हमारे आसपास, इन पत्थरों पर से कूद रहा है। अरे बाबूजी, आप ना लगता है बहुत डरे हुए हैं। गांव वालों ने जरूर उल्टा सीधा बताया होगा। ये छोटा रास्ता है, हमारी दिन की 50 सवारियां हो सकती हैं, पर गांव वाले नहीं चाहते, इसीलिए लोगों को डराते रहते हैं। कुछ तो है मगर साफ नजर नहीं आ रहा। क्या हो रहा? तेज चलाओ, तेज चलाओ, वो हमारे पीछे है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? सांप ने कहा था इस रास्ते पर मत जाना, इस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। अरे बाबूजी, जितने मुंह उतनी बातें। अब तो ये आपके ऊपर है कि किस पर यकीन करें। गुजरते तो बहुत हैं,
पर बाद में वही गुजर जाते हैं। अरे बाबूजी, आदमी मरने के बाद कहीं तो जाता होगा ना। काया तो जल जाती है, आत्मा रह जाती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका ना तो धरती का मोह छूटता है और ना ही उनके लिए यमलोक के दरवाजे खुलते हैं। वे बेचारी आत्माएं धरती पर कहीं बस जाती हैं, किसी घर में, किसी पेड़ पर, किसी कुएं में। पर लोग उन्हें वहां भी चैन से नहीं रहने देते। किसी तांत्रिक को बुलाकर वहां से भी खदेड़ देते हैं। बस उन आत्माओं ने ऐसी एक जगह खोज ली है अपने लिए। इस सड़क पर वो आत्माएं रहती हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, जिन्हें खदेड़ा गया होता है। अब अगर तुम उनके घर में घुसोगे, उनकी पुरानी यादें तो ताजा होंगी। उन्हें लगेगा कोई फिर से उन्हें खदेड़ने आया है, इसीलिए वो तुम्हें अपने इलाके में घुसने ही नहीं देंगी। पर हम तो... ये लो बाबूजी, आ गई आपकी रामपुर वाली सड़क। धन्यवाद। बताइए कितना हुआ? आपके बटुए से ज्यादा। और है मेरे पास, बताओ क्या लोगे? तुम्हारी आत्मा। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं... वादा मुंह मांगी कीमत का था। तुम्हारी आत्मा। ये मोटरसाइकिल वापस यहाँ कैसे आ गया? हे भगवान, इस नर्क से मुझे निकालो। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर ही मालूम होता है कि आगे जीने की कितनी इच्छा थी। किशन को अब कुछ ही कदम, कुछ ही सांसें, कुछ ही पल और चाहिए थे। मगर जिसका अंत जहां लिखा हो वहीं हो जाता है। मैंने कहा था ना, मौत है उस रास्ते पर मेरी कोई सुनता ही नहीं था। क्या हुआ? डर गए क्या? नहीं तो। बाकियों का तो पता नहीं, मगर इनके दिल के रास्ते तो हमारी गलियों से ही होकर गुजरते हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.